प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ताशीर अवस्थान ने सरनाल अनंतनाग में नए जिला न्यायालय परिसर की आधारशिला। एक पेड़ मां के नाम के तहत पॉलिटेक्निक कॉलेज कनीसपुरा में पौधारोपण अभियान चलाया गया। डीसी बारामूला मीरा शेरपा ने पौधा लगाकर अभियान का किया उद्घाटन। पीडीपी के वरिष्ठ नेता और मुख्य प्रवक्ता महबूब बेग ने अवंतीपुरा रेलवे परियोजना को आजीविका और पारिस्थितिकी के लिए खतरा बताया। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ताशीर अवस्थान ने कई उच्च अधिकारियों की उपस्थिति में सरनाल अनंतनाग में नए जिला न्यायालय परिसर की आधारशिला रखी। इस दौरान प्रशासनिक न्यायाधीश विनोद चटर्जी कौल और प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश ताहिर खुर्शीद और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। उद्घाटन सत्र के बाद उन्होंने एक सभा को भी संबोधित किया। कोर्ट्स की जो है ना कोर्ट के साथ ही रखते हैं रेजिडेंशियल वो टेकन पे यूटिलाइज कर रहने वाले तो आपकी जरूरत बहुत pड़ेगा। And giant projects which will translate into reality when we as lawyers and judges will be doing our best in the dispensation. Due to my Lord's Chief Justice, efforts and endeavors, the development works have got the pace the day my Lord Chief Justice took the office as Chief Justice. डिस्ट्रिक्ट से इतने लायर्स इतने कैंपिंग आते रहता हूँ यहाँ, मैं पहलगाम जाते रहता हूँ। लाठी के साथ मेरा एग्रीमेंट हो चुका है कि इनके बैंक ब्रांच भी हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के आपने कॉम्प्लेक्स में बनेगा। तो आज शायद बैंक से भी आए होंगे रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किए हुए हैं। मैं पीटीजे अभी मैंने बताया था उनको पहले भी, तो मेहरबानी करके कम से कम 15 कोड की प्रोविजन इसमें होना चाहिए। बेशक आपके पास 10 कोड की है, मैं चाहूंगा कि अभी फाउंडेशन आप इस पे ऐसे डालिए जो एग्जिस्टिंग जो प्लान है उसके ऊपर कम से कम 2 मंजिल और हम उसके ऊपर चढ़ा सकें। मैं करूंगा 1-2 महीने के बाद इन्होंने वो फाउंडेशन उस हिसाब से उन्होंने किया कि नहीं किया, और मुझे उम्मीद है कि शायद इनको मुझे कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। अब जितना आपको इसमें खर्चा आ जाएंगे उसको एडिशनल जो ना हम रेज करेंगे, इसको हम एडिशनल रिपेयर पेश करेंगे। करके कम से कम मिनिमम 15 कोर्स तो होना ही चाहिए, ताकि हम आज से 20-30 साल को लेके चलेंगे। सर मैं देख रहा था यहाँ आने से पहले लायर्स आप एडवोकेट जहाँ प्रैक्टिसिंग लायर 300 एज ऑन टुडे बता रहे हैं, टोटल 500 के आसपास बता रहे हैं, लेकिन 300 एग्जिस्टिंग आप प्रैक्टिसिंग लायर हैं। मैं देख रहा था जिसमें 50 ही है। तीसरा मेरे ब्रदर पुलिस जस्टिस पॉल साहब को आसपास कोई जमीन है तो फिर आइडेंटिफाई करके 100 चेंबर्स की आप डीपीआर बना दीजिए अभी से। पॉलिटेक्निक कॉलेज कनीसपुरा के सहयोग से सामाजिक वानिकी द्वारा एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत कॉलेज परिसर में पौधारोपण अभियान चलाया गया।
इस पहल का उद्देश्य पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देना रहा और हरित भविष्य बनाने में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना रहा। डिप्टी कमिश्नर बारामूला विंगा शेरपा ने एक पौधा लगाकर अभियान का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त सैयद कुमर सज्जाद, अन्य संबंधित अधिकारियों और छात्रों ने सक्रिय भागीदारी दी, जिन्होंने कॉलेज परिसर में विभिन्न प्रकार के पौधे भी लगाए। इस अवसर पर डीसी ने जलवायु परिवर्तन को कम करने और पारिस्थितिकी संतुलन को बढ़ावा देने में वृक्षारोपण के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने अभियान के आयोजन के लिए सामाजिक वानिकी और कॉलेज प्राधिकरण के संयुक्त प्रयासों की सराहना की और युवा पीढ़ी को स्थायी प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। सर यहाँ थोड़ा सा सर ये लोन साहब एक को बोलो इसको पाऊँ मिट्टी दबा। हाँ, तो वो एमजी नरेगा में उसी के साथ साथ ठीक है। नहीं आप ये जो प्लांटेशन दीवार के लॉन्ग कर रहे होंगे ना सर, आगे यहाँ से सर, यहाँ से भी करेंगे ऐसे ही जो क्या पार्क के लॉन्ग, ठीक है ना, जैसे कहाँ पे कर रहे हैं आप? सर साइड में बिल्कुल हमने यहाँ से कर ली है एक वो ये 600 प्लांट जो सैपलिंग्स है ना सर, थ्रू आउट द पेरीमीटर का। थोड़ा सा डेवलप करना कह रहा है कि उधर से लाओ, पता नहीं सर उठा नहीं रहे मुझे लगता है। सर सेपरेट जो है इट इज डिजाइन फॉर 100 पीपल, 50 फ्रॉम दैट साइड, 50 यूजर्स फ्रॉम दिस साइड। ये सब बिल्डिंग का सबसे बड़ी दिक्कत ये होता है ना, क्या सारा कुछ करते करते 2-3 साल में ओवरफ्लो। ये है रूम ना, थोड़ा टेबल भी रहेगा, कुर्सी भी है, विंडो बड़ी अच्छी लगी। धीरे करके स्प्रेड करके डैम के सारे तो अगर ये पीडीपी के वरिष्ठ नेता और मुख्य प्रवक्ता महबूब बेग ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर प्रशासन से अनंतनाग जिले के बीजबिहाड़ा इलाके में रेलवे लाइन के निर्माण के लिए उपजाऊ कृषि भूमि का अधिग्रहण न करने का आग्रह किया। पत्रकारों से बात करते हुए बेग ने किसानों की आजीविका को संरक्षित करने और घाटी की नाजुक पारिस्थितिकी की रक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, पुलवामा से शुरू होकर बीजबिहाड़ा और अवंतीपुरा से गुजरने वाली प्रस्तावित रेलवे लाइन अत्यधिक उपजाऊ भूमि और बागों से होकर गुजरेगी। ये लोगों की आजीविका पर सीधा हमला है। उन्होंने कहा कि बीजबिहाड़ा में विरोध प्रदर्शन योजना के प्रति जनता के असंतोष को दर्शाता है। उन्होंने इस क्षेत्र में सैटेलाइट कॉलोनी बनाने की भी निंदा की, जिसमें काफी डिस्ट्रिक्ट्स आ रहे हैं, काफी एरियाज आ रहे हैं। एक तो ये बात है कि ये जो मेरे पास हाउसिंग जम्मू कश्मीर हाउसिंग बोर्ड का है, इट इज डेटेड 9/10/2024. It talks about development of satellite township across the ring road Srinagar. Land details thereof HB/CLA/2718-21 dated 18/7/2024. It talks about two things basically. एक तो हम रिंग रोड बना रहे हैं, काफी रिंग रोड बन रहे हैं, तो एक रिंग रोड है ये गलंदर पापोर से लेके नाराबल तक, ये रिंग रोड आ रही है। दो बातें इसमें बहुत ही यानी शॉकिंग है, दिलचस्प नहीं कहूंगा मैं, शॉकिंग है। एक तो सैटेलाइट, ये कह रहे हैं कि सैटेलाइट टाउनशिप बनाने हैं इसके दोनों तरफ। अब सैटेलाइट टाउनशिप्स बनाने हैं नेशनल लेवल पे, जो है हम तो कहते हैं ये जो बीजेपी वाले हैं जो लॉज इन्होंने एक्सटेंड किए, मगर वो लॉज जो हमारे फेवर में जाते हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर के लोगों का फायदा होगा, वो लॉज एक्सटेंड नहीं करते हैं। अब यूपीए के ज़माने में पार्लियामेंट ने पास किया कि अगर आपने डेवलपमेंट के लिए, रोड्स के लिए, किसी के लिए भी कितनी ज़मीन छोड़नी चाहिए ऑन बोथ साइड्स ऑफ दैट, और ये टाउनशिप्स जो बनाने हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों का हक बनता है कि ये टाउनशिप्स में कौन रहेंगे, ये टाउनशिप्स किन के लिए हैं, क्या ये डोमिसाइल लोगों के लिए हैं, ये तो दे हैव टू कम क्लियर ऑन इट। क्या ये डोमिसाइल जम्मू कश्मीर के लोगों के रहने वाले के लिए है, क्योंकि उन्होंने कहा है
उसमें दोनों तरफ से रोड के कोई भी कुछ खड़ा नहीं कर सकता, कोई स्ट्रक्चर नहीं, कोई शॉप नहीं, कोई रेस्टोरेंट नहीं, नथिंग। बल्कि टाउनशिप वो उसमें आप लोग कुछ भी कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे नेशनल लेवल पे आप देखेंगे, कहीं भी आप जाइए तो रोड वाइडनिंग से एक तो कॉम्पनसेशन मिलता है, और वो एक डेफिनेट है कि कितना कॉम्पनसेशन मिलेगा। और रिंग रोड, ये जो जिस रिंग रोड की मैं बात कर रहा हूँ, ये बहुत शॉकिंग और भी है। डेप्थ ऑफ बोथ साइड्स ऑफ रिंग रोड सुन लीजिए आप, 500 मीटर्स दोनों साइड में इसे छोड़ दो। 500 मीटर्स में इनको सैटेलाइट टाउनशिप्स बनाने ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड। वो कितना हुआ, यानी नो कंस्ट्रक्शन 500 मीटर्स में। इसका मतलब है हाफ ए किलोमीटर उस साइड में, हाफ ए किलोमीटर इस साइड में कोई आप कुछ कंस्ट्रक्शन खड़ा नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। और वो सैटेलाइट टाउनशिप्स बनाएंगे। वो किन लोगों के लिए है, हम तो लोगों को जानने का ही हक है। ये कौन लोग हैं जो इस सैटेलाइट टाउनशिप किन लोगों के लिए ये बन रहा है, हमें तो जानने का हक है। चलो, इन्होंने महाराजा हरि सिंह का स्टैचू बनाते हैं, महाराजा हरि सिंह का स्टेट सब्जेक्ट नहीं, उसको स्केच करते हैं। ये तो जहाँ जिनकी मर्जी है वो चलाते हैं, स्टेट सब्जेक्ट नहीं, परमानेंट रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नहीं महाराजा हरि सिंह का। मगर इसमें ये डेकेड्स पीछे चले जाएंगे कि इसमें तो डेफिनेट है कितना कॉम्पनसेशन आप अगर ले रहे हैं। क्या आपने उनको नोटिस दिया, उनसे बात की, उनको कॉन्फिडेंस में लाया, उनको बताया क्यों कर रहे हैं, इसमें क्या फ़ायदा है आपको, कितना कंपनसेशन दे रहे हैं। मैंने सुना कहीं 1 करोड़ कीमत है, उसको 20 लाख कहते हैं, 50 लाख कहते हैं। ये तो मर्जी से नहीं होगा ना, इसके लिए डेफिनेट लॉज बने हैं ना कि आप कितना कंपनसेशन देंगे। और ये जो रिंग रोड बन रहा है, वो बेचारे रो रहे हैं, उनके किसी को कुछ भी दे रहे हैं। तो ये तो डेफिनेटली एक कंपनसेशन जो डेफिनेट नेशनल लेवल का है, उसी लेवल का यहाँ भी दीजिए, अगर आपने सारे लॉज एक्सटेंड कर लीजिए। और ये टाउनशिप्स आप किन के लिए बना रहे हैं, ये तो जानना पड़ेगा ना। 30 टाउनशिप्स इसमें, 30 कितना यूज होगा, 200 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड फॉर ईच, जो अब टोटलिटी में आएगा, दिस कम्स टू 4000 कैनाल्स ऑफ लैंड पर टाउनशिप, यानी 1.20 लाख कैनाल्स ऑफ लैंड ले रहे हैं। किस जगह में, देखिए कश्मीर, जहाँ तो डेफिनेट, क्योंकि चारों तरफ माउंटेन्स है, ये वैली है, एक डेफिनेट लैंड है। और कौन सा लैंड ले रहे हैं आप, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर। डीएफओ श्रीनगर के निर्देशों के तहत सामाजिक वानिकी विभाग बड़गाम ने विश्व मुद्रा दिवस को चिन्हित करने के लिए आज टाउन हॉल बड़गाम में वृक्षारोपण अभियान चलाया। ये कार्यक्रम रेंज वन अधिकारी सामाजिक वानिकी रेंज बड़गाम की कड़ी निगरानी में आयोजित किया गया। इस अवसर पर टिकाऊ पर्यावरणीय प्रथाओं को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर देते हुए विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए गए। डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर सोशल फॉरेस्ट्री श्री डॉक्टर मुमताज मजीद। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर आप महकमे सोशल फॉरेस्ट्री की बात करें तो हम हमेशा शजरकारी करते हैं, लेकिन आज का जो शजरकारी है ख़ास माने रखते हैं। चूँकि आज वर्ल्ड सोइल डे है, तो इस मौके पर आज हमने यहाँ बड़गाम में टाउन हॉल में हमने आज महकमे सोशल फॉरेस्ट्री और म्युनिसिपल काउंसिल बड़गाम ने आज मुश्तरका तौर पे हमने आज यहाँ शजरकारी का इनेकाद किया है। तो आज का प्रोग्राम हमने डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर सोशल फॉरेस्ट्री डॉक्टर मुमताज़ मजीद और रेंज ऑफिसर मोहम्मद मकबूल लोन साहब की हदायत के मुताबिक
हमने आज यहाँ प्लांटेशन ड्राइव किया है। चूँकि आपको वाक़िफ़ है कि ये जो दिन ब दिन पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, इससे निजात पाने के लिए, इससे हमें निजात पाने के लिए पेड़ पौधे लगाने बहुत ज़रूरी है। और साथ ही में आपको मालूम है कि जो भी जहाँ भी कहीं आज ये ज़िला सबसे ज़्यादा रूरल ज़िला है, देहाती ज़िला है, तो यहाँ ज़्यादा लैंडस्लाइड्स का ख़तरा होता है। तो इसी सिलसिले में हम वो प्लांट लगाते हैं आज की जिस प्लांट लगाने से लैंडस्लाइड्स रोकते हैं। क्योंकि वो प्लांट हम आज लगाते हैं जो जिनके जड़ें ज़्यादा मजबूत होते हैं, जो अपने लपेट में लैंड को लेते हैं, तो हम वही प्लांट ज़्यादा लगाते हैं। और साथ ही में आपके वसादत से लोगों को गुजारिश करता हूँ कि अगर कोई भी अपने गिरदनवा में शजरकारी कराना चाहते हैं तो महकमे सोशल फॉरेस्ट्री से रब्ता कायम कीजिए। हम हमेशा आपके साथ शाना बशाना होंगे, तो हम वहाँ शजरकारी करेंगे। क्योंकि साइंस के रिसर्च के मुताबिक जो भी हम पेड़ पौधे लगाते हैं ये हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और बदले में हमें ऑक्सीजन देता है, जो ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो कहने का मतलब ये है कि प्लांट लगाना हमारे लिए कितने ज़रूरी है। अगर हमें अपने आप को बचाना है, अगर हमने अपने माहौलियात को बचाना है, अगर हमने अपने सोइल को भी बचाना है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी करने पर जोर देना है। मैं आज बिलखुसूस मकबूल साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने आज हमें इसमें जहाँ भी हमने प्लांटेशन की है तो उन्होंने हमें बहुत ताउन दे दिया है। और मैं बिलखुसूस एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमें इसमें बहुत ताउन दे दिया और हमें हिदायत दे दिया है कि ये इस ज़िले में सबसे ज़्यादा पोल्यूशन है। तो हमें अगर इस पोल्यूशन से रोकना है, अगर हमें बचना है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी करना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मुमताज अहमद बज्जर के नेतृत्व में आज पार्टी कार्यालय सुरनकोट में स्वर्गीय शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की 119वीं जयंती की पूर्व संध्या पर उनकी याद में फतेहा ख्वानी का आयोजन किया। इस सत्र में भाग लेने वाले प्रमुख पार्टी पदाधिकारियों में डॉक्टर मुमताज बुखारी, बशीर अहमद मलिक, हाजी फारूक खान सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इधर आ जाओ। हम सब मिल के आज एनसी के वर्कर्स की यहाँ एक कंडोलेंस एक मीटिंग है और शेख साहब के बर्थडे पे हम यहाँ जमा हुए और 5 दिसंबर जो इनका जन्मदिन का दिन है। शेख साहब एक अजीम हस्ती हुए अपने वक्त के और एक टावरिंग पर्सनैलिटी हुए। वो उन्होंने हमें जम्मू कश्मीर को एक शख्सी राज था, यहाँ राजाओं का राज था जिससे हमें आज़ादी दिलाई और एक हम गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे थे और यहाँ कोई कदर नहीं थी इंसानियत की। उन्होंने उससे हमें आज़ाद कराया। उन्होंने इस कुर्बानी में 22 साल जेल भी देखे और फिर उन्होंने एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बहुत सारी तब्दीलियाँ लगाई, जिसमें सबसे बड़ा जो ज़राई के फील्ड में
लैंड टू टिलर, जो काश्तकार था उसको ज़मीन दी गई और 180 कनाल का एक आदमकरण की, और उसमें बहुत सारे लोगों को ज़मीनें मिली जो बेचारे बेघर थे या ज़मीन के बगैर थे। फिर फॉरेस्ट एक्ट लाया जिसमें राइट्स दिए लोगों को फॉरेस्ट एक्ट की, ताकि वो जंगलात की ज़मीन आबाद करके जो जिनके पास ज़मीन नहीं है वो करें। और वो फॉरेस्ट एक्ट में बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, किश्तवाड़ से उधर कालाकोट का इलाका और सुंदरबनी, नौशहरा, रजौरी और अप टू पहलगाम हमारे लोग यहाँ सेटल हुए हैं इस वक्त। आज प्रेजेंट गवर्नमेंट ने इस एक्ट को मॉडिफाई करने की कोशिश की, कर नहीं सके, तो शेख साहब का बड़ा ये रोल रहा इसमें लोगों को आबादकारी में। और पाकिस्तान में जो 47 में डिसलॉज हुए थे लोग, उनको वापस लाया। और उसके अलावा जो था वो कि उन्होंने सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन जो कायम की जम्मू कश्मीर में, जिसमें कि डीसी को चीफ मिनिस्टर के पावर दिए गए और उसमें एक अच्छा खासा तब्दीली आई। और डिस्ट्रिक्ट में जो डेवलपमेंट्स होती थी वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होने लगी, वरना लोगों को हायर अथॉरिटीज़ के पास जाना पड़ता था जम्मू या कश्मीर। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी फैसिलिटी है और हम दुआ करते हैं फिर अल्लाह उनको दोस्त अता करे, और उनके लिए भी कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला साहब जो इस वक्त प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर हैं, अल्लाह उनको कामयाब कराए अपनी मकसद में, और डॉक्टर फारूक साहब की उम्र लंबी हो ताकि वो और खिदमत कर सके पार्टी की और लोगों की खिदमत कर सके। हमें बड़ा नाज है डॉक्टर फारूक पर और इस पार्टी पर कि आज हम फाइट कर रहे हैं अपने हक के लिए और गरीबों की हक के लिए। और ज्यादतियाँ जो हो रही हैं जम्मू कश्मीर में, खासकर माइनॉरिटीज़ के साथ और स्पेशली मुस्लिम माइनॉरिटीज़ जो है जम्मू कश्मीर की, उसके लिए ये हक की आवाज़ उठा रहे हैं। अल्लाह इनकी लंबी उम्र दे और मौका दे ताकि हम हमारे मुश्किलात को ये दूर कर सकें और हमारे लिए लड़ सकें। शुक्रिया। पार्टी प्रदेश मध्यवर्ती कार्यालय में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में प्रदेश प्रमुख मनीष साहनी ने कहा कि क्षेत्रफल व जनसंख्या के हिसाब से कश्मीर से अधिक होने के बावजूद जम्मू संभाग के साथ विधानसभा व लोकसभा सीटों में इंसाफ नहीं किया गया है। यही मुख्य कारण रहा कि भारत में विलय के 77 सालों के इतिहास में आज तक कोई हिंदू मुख्यमंत्री नहीं बन पाया है। उन्होंने कहा कि राजनीतिज्ञ रोटियां सेकने वाली भाजपा ने भी अपने शासनकाल के दौरान जम्मू की कोई भलाई नहीं की। साहनी ने कहा कि सड़क व रेल मार्ग के विकास से जम्मू का व्यापार व अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचा है। साहनी ने सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक संकेत नहीं मिलने पर जिला स्तर पर आंदोलन की चेतावनी तथा आमजन से मुहिम के समर्थन की अपील की है। इसके साथ साथ उनके लिए जो है वो अलग से बजट के अंदर प्रावधान रखने, अलग से जो है बजट आवंटित करने की भी जो है वो मांग उठाई गई है। देखिए, क्षेत्रफल के हिसाब से अगर बात करें, जम्मू संभाग जो है वो लगभग कश्मीर से दुगना है। जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो वो भी जो है जम्मू संभाग कश्मीर से जो है वो काफी बड़ा है। इसके बावजूद ना तो कभी जम्मू संभाग के विधानसभा सीटों के साथ इंसाफ किया गया और ना ही कभी लोकसभा सीटों के साथ हमारे साथ इंसाफ हुआ। यही मुख्य कारण है कि आज तक 77 सालों के इतिहास में आज तक जो है जम्मू संभाग से कोई भी हिंदू मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। इन मुद्दों को लेकर हालांकि बीजेपी ने जमकर जो है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी है, अपना राजनीतिक स्वार्थ साधा है, मगर अपने शासनकाल के दौरान भी उन्होंने जम्मू की जो है वो कोई भलाई नहीं की। इसके साथ साथ देखिए, सड़क और रेल मार्ग के विकास को लेकर भी जो है वो सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी ने सहा है तो जम्मू संभाग ने सहा है। यहाँ की अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है, यहाँ के व्यापार को नुकसान हुआ है। हमारा मानना है कि अगर जम्मू को स्थायी राजधानी घोषित कर दिया जाता है तो जम्मू की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। इसके साथ साथ जम्मू जो लगातार जो है भेदभावपूर्ण आरोप लगाता रहा है, भेदभावपूर्ण रवैये का, उस पर भी जो है पूरी तरह से पूर्ण विराम लगेगा और जम्मू राजधानी बनने से किसी तरह की प्रशासनिक कार्यों में मौसम और आतंकवाद को लेकर भी जो है कोई विघ्न आने वाली नहीं है। तो हम जम्मू कश्मीर के माननीय राज्यपाल जी से, जम्मू कश्मीर के माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द जम्मू संभाग को जो है जम्मू कश्मीर की अस्थायी राजधानी घोषित किया जाए। इसके साथ साथ देखिए, 2021 के अंदर जम्मू संभाग के 38 जो है पर्यटन स्थलों को, टूरिस्ट प्लेसेस को जो है वो विकास के लिए चिन्हित किया गया था। हमारी मांग है कि इनको पर्यटन मैप पर लाया जाए और इसके साथ साथ
जम्मू संभाग के पर्यटक स्थलों के विकास के लिए बजट के अंदर अलग से जो है वो प्रावधान रखा जाए, अलग से इसका बजट आवंटित। स्टेट कोऑर्डिनेटर करियर गाइडेंस एंड जेंडर सेंसिटाइजेशन राकेश श्रवण ने हाई स्कूल अघोर बलवाल जोन जम्मू का दौरा किया और कैरियर मार्गदर्शन, लिंग संवेदीकरण, पॉक्सो अधिनियम और साइबर अपराध पर जागरूकता प्रदान की। इसके अलावा उन्होंने छात्रों और कर्मचारियों को उनके जीवन में शिक्षा के महत्व के बारे में भी जागरूक किया। उन्होंने नशीली दवाओं के दुरुपयोग, पॉक्सो अधिनियम, पॉश अधिनियम से संबंधित अपराधों के खतरों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे जम्मू कश्मीर में भी ऐसे अपराधी सक्रिय हैं जिनमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल हैं। कई शिकायतों की जांच चल रही है और पुलिस इन गिरोहों का भांडाफोड़ करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, इसीलिए उनके बुरे कामों का शिकार न बने। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जरूरी समझा है कि आप जाइए, स्कूल्स में जाइए और बेसिक एजुकेशन बच्चों को दें, ताकि बच्चियां कहीं पर भी जो है अपने आप को इंफीरियर न समझे और शुरू से ही वो इंक्लूसिव सेटअप लड़कों के साथ में बिल्कुल इंक्लूजन में एट पार विद बॉयज प्रॉपर एजुकेशन को प्राप्त कर सके और मेन स्ट्रीम में आगे बढ़े। मैंने पहले कहा जैसे कि बच्चे सन प्रेफरेंस दिया जाता है कि लड़कों को ज्यादा। मैं राकेश श्रवण, मास्टर ट्रेनर कैरियर गाइडेंस और गर्ल्स एजुकेशन पॉक्सो एक्ट। आज यहाँ हाई स्कूल गौर में आया था, जोन बलवाल में आया था। वही अपनी रूटीन में उनको बच्चों को अवेयरनेस इम्पार्ट करनी थी। प्रोग्राम जो है यहाँ की मैम है सुनीता मैम, ZICC भी हैं, वो जोन बलवाल की, उन्होंने ऑर्गेनाइज़ करवाया था। प्रोग्राम जो है बड़ा अच्छा रहा, बड़े एक कार्डियल एटमॉस्फेयर में बच्चों ने, स्कूल स्टाफ ने जो है वो सुना और ये प्रोग्राम्स जो हैं तो बड़े इफ़ेक्टिव और पर्पसफुल रहते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों की एडोलसेंस एज है। बच्चे अभी इस एज में जो हैं बड़े क्यूरियस होते हैं और ये बड़े जल्दी ही जो है तो नेगेटिविज़म की तरफ भी जा सकते हैं। तो नेगेटिविज़म से बचाने के लिए जो है तो उनकी ज़िंदगी में अवेयरनेस लाना बड़ा ज़रूरी होता है। तो उसी तर्ज पे जो है तो हम लोग यहाँ पे आए थे और बच्चों को डिफरेंट कंपोनेंट्स के ऊपर जो है तो यहाँ अवेयरनेस इम्पार्ट की, जिसमें कैरियर गाइडेंस था, गर्ल्स एजुकेशन थी, जेंडर सेंसिटाइजेशन था, पॉक्सो एक्ट था, साइबर क्राइम्स था और पॉश एक्ट था। तो बच्चों ने जो है तो उसको बड़े अच्छे तरीके से जो है तो इस अवेयरनेस को सुना और सब बच्चों ने वो किया कि हम लोग जो हैं इस अवेयरनेस को अपने घरों तक, अपने मोहल्ले तक जो है तो उसको स्प्रेड करेंगे ताकि एक अच्छा माशरा जनरेट हो। आरएसपुरा के गांव मरालिया में लोग जल शक्ति विभाग से परेशान हैं। लोगों ने जल शक्ति विभाग को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि यहां पर पिछले काफी समय से पीएचई विभाग की तरफ से टंकी बनाई गई थी और पानी की पाइपें बिछाई गई थी, लेकिन लोगों को इससे कभी भी कोई लाभ नहीं हुआ है और अब ये स्थान नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। स्थानीय लोगों ने कहा कि ये विभाग की ही लापरवाही है जिसका खामियाजा यहाँ की मासूम जनता भुगत रही है। लोगों ने विभाग से अपील करते हुए इस ढांचे को सार्थक रूप देने के लिए इसे प्रयोग में लाने की गुहार लगाई। इस वक्त हम मरालिया पंचायत के मरालिया गांव में खड़े हैं। यहाँ पे आज से 20 या 30 साल पहले एक टंकी बनी थी, उसका जल भी किसी को नहीं मिला। उसके और आज से 5 साल पहले दूसरी टंकी बनी, 2 टंकियाँ बन गई, पाइपें भी बिछ गई, सब कुछ हो गया, ट्रांसफार्मर भी लग गए, मोटरें भी लग गई, सब कुछ हो गया, लेकिन पानी के नाम पे एक बूंद भी लोगों को नहीं मिला है। क्या विभाग को सिर्फ ढांचा बनाने से मतलब था और पाइपें बिछाने से मतलब था? आप लोगों को स्वच्छ जल मुहैया करवाए। अगर ट्रांसफार्मर लगा है यहाँ पे, अब आप देखिए एक भी कर्मचारी नहीं है यहाँ पे। इस वक्त दिन के 3 बज रहे हैं लगभग और एक भी कर्मचारी नहीं है। सब ये जगह बिरान पड़ी हुई है, नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है, लोगों ने मल मूत्र त्यागने का ये स्थान बना दिया है। सरकार से हमारी ये प्रार्थना है कि अब तो सरकार भी आ गई, लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार भी आ गई। पहले तो उपराज्यपाल शासन था, अब जो मंत्री जिनके अधीन ये जल शक्ति विभाग आता है वो इस तरफ इसका संज्ञान लें और लोगों को स्वच्छ जल सुविधा मुहैया करवाने की कोशिश करें, क्योंकि जल से संबंधित अनेक प्रकार की बीमारियाँ हो रही है, जैसे लीवर प्रॉब्लम हो रही है, हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम हो रही है या पेट की गड़बड़ हो रही है, उससे लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं और लोगों को मजबूर होकर बाहर से फ़िल्टर वाला पानी लेके अपना गुजारा करना पड़ रहा है। इसीलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है, जो भी मंत्री जिनके मंत्रालय के अधीन ये आता है वो इस तरफ ध्यान दें और लोगों को स्वच्छ जल देने की कृपा करें, जिससे कि ये ढांचा बनाना कोई सार्थक हो। सरकार ने लोगों के टैक्स से ये ढांचा बनाया है और लोगों के टैक्स की बर्बादी हुई है। अगर ये पैसा खर्चा है तो सरकार कोशिश करे कि जल्दी से जल्दी लोगों को स्वच्छ जल मुहैया करवाया जाए। आज हजरत पीर सैयद हबीबुल्लाह शाह बुखारी के बेटे हजरत पीर सैयद जमात अली शाह बुखारी का वार्षिक उर्स पमरोड से बड़ी धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया गया। उर्स में पीर पंचाल क्षेत्र के विभिन्न स्थानों से तीर्थयात्रियों ने भाग लिया और यहाँ पर दुआएं की।
बिना भी लिया ये मेरा तो फेरो नाम मोहम्मद तारिक मलिक है, मैं धराल का रहने वाला हूँ। और सर हम बहुत अरसे से आ रहे हैं, हमारे दादा परदादा हमारे पुराने जो बुजुर्ग थे उनसे लगातार यहाँ पे आ रहे हैं, तो हम बड़ा अकीदा रखते हैं इस दरबार से। और इंशाल्लाह हम जब जहाँ आना हमने शुरू किया था मैंने, तो उस टाइम पे यहाँ कुछ भी नहीं था। तो आज अल्लाह का इतना एहसान और अल्लाह का इतना शुक्र है कि मेहताब साहब ने यहाँ 4 चांद लगा दिए। तो हम यही है कि हम भी इस दरबार पे मतलब यहाँ दरबार पे हाजिर देने आते हैं और साथ साथ में हम पीर मेहताब शाह साहब को मुबारकबाद देते हैं कि जिन्होंने इतना बड़े काम किए और इतनी तरक्की की है। और इंशाल्लाह ये उर्स मुबारक जो है पूरे अमन तरीके से होता है और यहाँ का लंगर जो है बहुत अच्छी तरह से बनता है। यहाँ मदरसा भी है और यहाँ से हर साल में 2, 3, 4 हाफिज जो है वो यहाँ से दस्तार उनकी होती है यहाँ से। और यहाँ पे जामा मस्जिद है जो कि पहले छोटी थी, अब मेहताब साहब ने बहुत बड़ी मस्जिद बनाई है और यहाँ पे जुमा कायम है और जामे मस्जिद है ये। मेरा नाम सैयद मुनज़्ज़र हुसैन शाह है। मैं ये कहूँगा कि पीर साहब ने यहाँ पे माशाल्लाह बहुत तरक्की की है और यहाँ पे पीर साहब ने ऐसे ऐसे हाल बनाए हैं। यहाँ पे अगर बारिश का मकाम हो तो इस हाल में एक बार इकट्ठे 5000 बंदा बैठ के इकट्ठे खाना खा सकता है आराम से। और पीर साहब की ये बहुत बड़ी मेहनत है। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी लोग आए यहाँ पे और यहाँ पे हर साल आते हैं। पीर हबीबुल्लाह शाह साहब के दरबार से फैज़ अयाब लेके जाते हैं और सबके लिए यहाँ पे दुआ होती है, खत्म शरीफ होता है। जज़ाकल्लाह। टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।